ये सम वास्तव में आने वाला है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। कह रहा है सचिन भैया जो है इन्वेस्ट करते हैं ₹8500 एट 10%, ₹100 मतलब कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हो गया ₹8500, डिविडेंड हो गया 10%, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹100 एट रुपीज़। जहाँ भी एट रहेगा ना, एट समझ जाइए कि वो मार्केट वैल्यू है, यानी कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू योर ₹170, ठीक। अच्छा, यहाँ मिसिंग क्या है? यहाँ पे मिसिंग है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स। तो एक काम करते हैं, यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। और ये नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है? टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, क्योंकि हमारा यहाँ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, तो हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि ₹8500 बाय ₹170, दिस इज इक्वल टू योर 50, यानी नंबर ऑफ शेयर्स हमारा 50 निकल गया। जब नंबर ऑफ शेयर्स 50 निकल गया और जब नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है तो टोटल नॉमिनल वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। यानी हमारा टोटल नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये होता है। यानी कि दिस मीन्स कि आपका वैल्यू निकल गया, टोटल नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू कितना है? 100 है ना, 100 इंटू 50 इज इक्वल टू ₹5000। ये हो गया आपका टोटल नॉमिनल वैल्यू। और जब टोटल नॉमिनल वैल्यू निकल गया तो हम लोग डिविडेंड भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, डिविडेंड भी निकाल लेते हैं। तो हमारा डिविडेंड कितना है? 10%। और डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है आपका, जो भी डिविडेंड निकालते हैं वो टोटल नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं, यानी कि 10% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू, यानी टोटल नॉमिनल वैल्यू तो कितना हो गया? 10% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना है? 5000 है ना, 5000 इज इक्वल टू योर ₹500। ये हो गया आपका डी का मतलब D1, ठीक। अब आ जाते हैं सेल्स प्रोसीड पे। अब पहला पे काम करेंगे, अब मज़ा आएगा। कह रहा है सेल्स प्रोसीड निकालिए। ये क्या कह रहा है कि इन्वेस्ट तो क्या था 8500 पे, लेकिन वो बेचता है कब? जब प्राइस 30 रुपीज़ बढ़ जाता है तब। यानी कितना में खरीदा था? मार्केट वैल्यू कितना था? मार्केट वैल्यू वॉज ₹170। इन्वेस्टमेंट था इस रेट पे, लेकिन बेचा कब? बेचा तब बेचा जब इसका 30 रुपीज़ बढ़ गया प्राइस तब, ठीक है। तो एक काम हम करते हैं, अब हम की न्यू मार्केट वैल्यू निकालते हैं। तो न्यू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹170 प्लस 30 इज इक्वल टू ₹30 इज इक्वल टू ₹200, ठीक है। ये हो गया न्यू मार्केट वैल्यू। जब न्यू मार्केट वैल्यू हमारा 200 हो गया और नंबर ऑफ शेयर्स तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? नंबर ऑफ शेयर 50 था ना, तो जब नंबर ऑफ शेयर्स 50 था, then in that case sales proceed will be equal to your 200 multiplied by 50 is equal to rupees कितना? 10,000। अच्छा, ये जो 10,000 जो रुपीज़ है, ये जो है 10,000 कर रहा है कि ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स। सेकेंड केस में कह रहा है कि ही इन्वेस्ट द प्रोसीड या इन 12% एट ₹100 शेयर्स एट ₹125। मतलब अब कह रहा है कि इस सेल्स प्रोसीड को इन्वेस्ट करता है एट ₹125, जो कि आपका मार्केट वैल्यू हो गया, ठीक है, ठीक। यानी ये हो गया इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज योर मार्केट वैल्यू। तो अब नया नंबर ऑफ शेयर्स निकलेगा, तो न्यू नंबर ऑफ
shares will be equal to 10,000 divided by 125 is equal to 80। ये हो गया न्यू नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। जब न्यू नंबर ऑफ शेयर्स हो गया तो इसका नॉमिनल वैल्यू कितना था? ये था नॉमिनल वैल्यू न्यू नंबर ऑफ शेयर्स का। तो अब टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया हमारा? अब हो गया आपका टोटल नॉमिनल वैल्यू विल बी इक्वल टू कितना? 80 number of shares 80 into nominal value of each equal to into 100 is equal to your rupees 8,000। ये हो गया आपका टोटल नॉमिनल वैल्यू। जब टोटल नॉमिनल वैल्यू आप निकाल लिए यहाँ पे, देन बबुआ हम डिविडेंड भी निकाल लेंगे। D2 कितना है? एट 12% है। ये D2 हो गया आपका 12%, यानी D2 विल बी इक्वल टू, फिर से उसी तरह 12% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू, और यहाँ टोटल नॉमिनल वैल्यू इज योर 8,000। दिस इज योर टोटल नॉमिनल वैल्यू, यानी कि निकालिए ना 12% ऑफ 8,000 इज इक्वल टू कितना होगा? रुपीज विल बी इक्वल टू योर रुपीज 960 इक्वल टू 960। ये हो गया आपका D2। तो हमारा D1 था 500 और D2 हो गया 960। इन दैट केस अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा चेंज इन एनुअल इनकम will be equal to your D2 minus D1, that is 960 minus 500 will be equal to rupees 460। ठीक, बेहतरीन सा सम था और पक्का आएगा। That is why if you have learned something, please do like, subscribe and share it among your friends. Thank you so much for learning.